यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप MMPIC। आज का टॉपिक है हमारा सेंटेंस। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सेंटेंस, किस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनते हैं, किन पार्टों से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। लेट्स नाउ स्टार्ट सेंटेंस। सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन इंग्लिश, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है इंग्लिश में? साउंड होता है हमारा। क्या होता है? साउंड यानी ध्वनि। ध्वनि हमारी किससे मिलकर बनी होती है? एक तो वॉवेल्स होते हैं और दूसरे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। आपको पता है कि वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। तो जब साउंड हमारा जुड़ता है तो साउंड जुड़ के हमारा क्या बनता है? लेटर बनते हैं। लेटर। जब हमारा लेटर जुड़ता है तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। जब हमारे वर्ड जुड़ते हैं तो फ्रेज बनते हैं। फ्रेज या फ्रेज। और जब फ्रेज जुड़ता है हमारा तो क्या बनते हैं? सेंटेंस बनता है। और जब सेंटेंस जुड़ते हैं तो पैराग्राफ और स्टोरी हमारी बनती है। तो देखिए इधर से साउंड हमारा क्या है? एक ध्वनि है। ध्वनि कितनी होती है हमारी? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होती हैं। जब ये जुड़ते हैं तो हमारा साउंड बनता है। और जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? लेटर कहलाते हैं। लेकिन जब लेटर कोई भी आपस में मिल जाते हैं, जैसे A + B, ये हो गया। अगर हम कह दें कि CAT, कैट, तो हमारा कोई क्या बन गया? वर्ड बन गया। जब कोई लेटर हमारे आपस में मैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। जिस प्रकार से हम W को जोड़ दें, WA+T+E+R, तो हमारा क्या बन गया? वाटर। तो जब हमारे लेटर आपस में मिक्स हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। लेकिन जब वर्ड जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? फ्रेज। क्या बनता है? फ्रेज बन जाता है। जिस प्रकार से मैं के नॉइज कभी भी अलग नहीं हो सकता, ये फ्रेज। तो इसमें हमारा क्या? ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, तो इस कहावत को हम अलग नहीं कर सकते। तो वर्ड हमारे जुड़ते हैं तो क्या बनता है? फ्रेज। जैसे बेड ऑफ रोजेस, 6 एंड 7। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनता है? फ्रेज। लेकिन जब फ्रेज आपस में जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। जिस प्रकार से द चिल्ड्रेन make a noise in the class। बच्चे जो हैं क्लास में शोर करते हैं। तो देखिए इसमें क्या, हमारे वर्ड हमारा जुड़ गया और हमारा एक फ्रेज भी आ गया। तो वर्ड और जब फ्रेज मिल जाएंगे तो क्या कहलाएगा? सेंटेंस। और लेकिन जब सेंटेंस हमारे बहुत से आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाता है? पैराग्राफ या स्टोरी बन जाता है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साउंड जब आपस में जुड़ेगा तो लेटर बनेगा, लेटर से हमारा वर्ड बनेगा, वर्ड से हमारा फ्रेज बनता है, फ्रेज से हमारा सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से हमारा पैराग्राफ या स्टोरी बनता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस।
तो सेंटेंस के तो बहुत से टाइप होते हैं, लेकिन हम यहाँ आज बात करेंगे पर्पस के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस देखते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो नंबर 1 पे आता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव। और नंबर 2 पे आता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नंबर 3 पे आता है इंपेरेटिव। और नंबर 4 पे आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और नंबर 5 पे आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव। तो सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं पर्पस के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू पर्पस। नंबर 1 पे असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 पे इंपरेटिव सेंटेंस, और नंबर 4 पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और नंबर 4 पे ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? टू गिव रिप्लाई, यानी उत्तर देना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेट से बना है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेट का मतलब होता है छानबीन करना। इंपरेटिव माने क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। एक्सक्लामेटरी क्या होता है? विस्मयाद बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव क्या होते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। अब थोड़ा इसको डीपली पढ़ लेते हैं कि इनके अंदर के इनके क्या पार्ट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, असर्टिव का मतलब मैंने बताया था टू गिव रिप्लाई, यानी उत्तर देना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो उत्तर हम 2 तरीके से दे सकते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, यानी असर्टिव के 2 टाइप होते हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। इसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। तो असर्टिव कितने पार्ट होते हैं? 2, एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव। इसमें किसी वस्तु को स्वीकार करने का बोध होता है, स्वीकार करने का बोध होता है। और इसमें नकारात्मक का बोध होगा, बस इतना अंतर है, नकारात्मक का बोध होगा। जैसे हम कह दें राधा एग्जाम्पल्स, राधा बाजार जाती है, इधर कह दें राधा बाजार नहीं जाती है। तो इसमें नहीं वाक्य आ गया, नहीं शब्द आ गया हमारा, तो क्या कहलाया? नेगेटिव कहलाया। इसमें नहीं नहीं आए तो इसलिए क्या अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाया। इसको हम स्वीकार कर सकते हैं, इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा राधा गोज टू मार्केट, ये क्या हो जाएगा? राधा
डज नॉट गो टू मार्केट। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। आई एम रीडिंग द बुक इधर ये हो जाएगा आई एम नॉट रीडिंग द बुक। तो ये हमारे क्या हो गए असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप, एक अफर्मेटिव, दूसरा नाम इसका क्या है पॉजिटिव, और दूसरा सेंटेंस क्या है नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है नकारात्मक बोध होता है, और पॉजिटिव में जिसको हम स्वीकार करते हैं वो हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव होता है। तो ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए। दूसरा इसका टाइप क्या था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है छानबीन करना। तो ये भी दो टाइप के होते हैं हमारे। इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के। एक तो होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, और दूसरे क्या होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल में क्या होता है ये क्या से आरंभ होते हैं, क्या से आरंभ होते हैं, और ये प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होते हैं। डबल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिसमें डबल इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है। जैसे एक तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, दूसरा सहायक क्रिया आ जाएगी। इसमें केवल क्या होगा सहायक क्रिया ही हमारा किसका काम करेगी इंट्रोगेट का। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल, क्या पिताजी बाजार जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या आ गया शुरुआत में ही क्या आ गया, लेकिन इसमें अगर कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा पिताजी बाजार कहाँ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या है कहां से कुछ पूछा जा रहा है हमसे, और इसमें शुरुआत में ही क्या आ गया क्या वर्ड आ गया। तो ये दो तरीके के हो गए। जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें क्या, क्यों, कहां, कैसे, कौन, ये वर्ड हमेशा वाक्य के बीच में ही दिए जाते हैं। ठीक, तो इसको बनाते हैं। जब हमारा कभी भी क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो जो टेंस होता है उस टेंस के अकॉर्डिंग उसकी सहायक क्रिया को हम बाहर निकाल लेते हैं। जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो वो चीज हम वहां पे क्लियर करेंगे। ठीक है, अब इसको केवल एग्जाम्पल टाइप में इसको समझ लीजिए। तो ये टेंस क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसीलिए क्या आएगा पिताजी सिंगुलर हैं तो क्या आएगा डज। डज द फादर गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या हो जाएगा अब कहां की इंग्लिश पर सबसे पहले आ जाएगी वेयर डज। अब देखिए इसमें केवल डज आया था, इसमें डबल आ गया, इसीलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव वर्ड। तो वेयर डज द फादर गो टू मार्केट। क्लियर, एक और देख लीजिए। हैड राम
किल्ड टू रावण क्वेश्चन मार्क। इसमें हम कर देते हैं व्हाई हैड राम किल्ड टू रावण क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अगला टेंस है हमारा तीसरा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव हमारा क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य होते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? कमांड, यानी ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। दूसरा क्या होता है इसमें? रिक्वेस्ट, अर्थात में प्रार्थना की जाती है। और इसमें हमारा आदेश दिया जाता है। इसमें हमारा क्या आदेश दिया जाता है और इसमें क्या हमारा रिक्वेस्ट की जाती है। तो जैसे हम कहते हैं दरवाजा खोलो, तो जैसे कहते दरवाजा खोलो, तो ये एक तरीके का हमारा एक ऑर्डर हो गया, आदेश हो गया। लेकिन इसी बात को अगर हमको थोड़ी विनम्रता पूर्वक कहना है, रिक्वेस्ट करना है, तो क्या कर सकते हैं? कृपया दरवाजा खोलिए। कृपया दरवाजा खोलिए, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन द डोर। ये क्या हो जाएगा? प्लीज ओपन द डोर। एक और देख लेते हैं। गो टू होम, घर जाओ। काइंडली गो टू होम, कृपया घर जाओ। तो ये दो तरीके के हमारे सेंटेंस होते हैं। तो प्लीज या काइंडली का यूज इसमें कर सकते हैं। इसमें हम डायरेक्ट मुख्य क्रिया से ही वाक्य का आरंभ करेंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, कमांड वाले, दूसरे रिक्वेस्ट वाले। तीसरा इसमें एक और आ जाता है सजेस्ट वाला। जैसे कर दें चलो चलें, चलो चलें, गीत गाएं, गीत गाएं। तो ये हो जाता है लेट अस सिंग ए सॉन्ग। तो इसमें सजेस्टेशन भी हमारा आ सकता है। आओ बातें करें, आओ बातें करें। तो क्या हो जाएगा? लेट अस टॉक। तो ये हो गए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला टाइप हमारा कौन सा है? एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? ये विस्मयादिबोधक वाक्य माने जाते हैं। इसमें कोई कार्य क्या होगा? दो तरीके का होता है। कैसे? जैसे एक तो होगा हमारा सॉरो, कोई दुख की बात होगी। दूसरा क्या होगा? कोई जॉय की बात होगी, यानी खुशी की बात होगी, हर्षोल्लास की बात होगी। और इसमें कोई दुख की बात होगी। इसमें एलास आ सकता है, वर्ड एलास। इस सेंटेंस में हमेशा ये चिन्ह जरूर दिया होता है, एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन। एलास हो गया, ओह हो गया, आह हो गया।
ये वर्ड जोड़ दिए होते हैं। इसमें कौन सा आता है? वाव। वाव आ सकता है, हुर्रा आ सकता है। तो ये वर्ड आगे हुज्जा आ सकता है, हो आ सकता है। इन वर्डों का आज के युग में अंत हो रहा है, क्योंकि आजकल इन लोगों को कोई बोलता ही नहीं, इन वर्डों का कोई यूज ही नहीं कर रहा है। इसीलिए धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं। तो इसीलिए इनका यूज समाप्त हो रहा है। तो आज हम बता देते हैं इस्लामेटिक सेंटेंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, और दो टाइप के जो होंगे, एक होगा हमारा जॉय का, दूसरा क्या होगा? सॉरो का। तो स्टार्ट करते हैं इसके वाले, जॉय वाले। जैसे हम कह दें सचिन, स्टॉप करो। एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं वाओ यू आर कम। एक खुशी की बात हो रही है कि यू आर कम, आप आ गए, वाओ। जैसे करें हुर्रा, हुर्रा। आई ऑन द मैच, मैंने मैच जीत लिया। आई ऑन द मैच, मैंने मैच को जीत लिया। तो एक खुशी की बात हो रही, हर्ष की बात हो रही, तो हम क्या लगाएंगे? जॉय लगाएंगे, और लास्ट में ये चिन्ह जरूर लगाना है आपको। सॉरो में क्या हो? कोई दुख की बात हो गई होगी, जैसे लॉस, आई एम इल, मैं बीमार हूं। ये क्या है? कोई दुख की बात की जा रही है। ओह, आई एम फेल डाउन, मैं गिर गई। तो ये क्या हो गए? दुख वाले सेंटेंस हो गए, और दूसरे क्या हो गए? जॉय वाले, यानी खुशी वाले हो गए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? हमारे विस्मयादि होते हैं। इसमें तीसरा टाइप भी आ जाता है कभी कभी, जो सरप्राइज वाला होता है, सरप्राइज्ड। जैसे हम कहते हैं कितना सुहाना दिन, कितना अच्छा दिन। तो कितना तो ये हो जाएगा व्हाट ए ग्रेट डे। हम इसको ये भी बना सकते हैं व्हाट ए फाइन डे, इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब लास्ट का बचता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस।